अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी फ़र्स्ट क्लास का ही दूसरा पार्ट है। तो मैंने सोचा कि वो लेक्चर लंबा हो रहा था, तो ये आपको कैनवा के लिए आपको नेक्स्ट से दूसरा पार्ट अपलोड किया जाए। अच्छा, तो मैंने जो आपको फ़र्स्ट स्किल सिखानी है फ्रीलांसिंग में, वो है कैनवा। ठीक है, कैनवा एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप डिज़ाइन कर सकते हो कुछ भी चीज़, और ये बहुत इजी टू यूज़ है, ख़ास करके उन लोगों के लिए जो कि न्यू हैं इस फील्ड में, जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वैसे तो लोग एक्सपर्ट जो हैं फ़ोटोशॉप में करते हैं, लेकिन मैं फ़ोटोशॉप रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि एक तो वो बहुत टाइम टेकिंग है और एक आपके लिए वो मुश्किल होगा स्टार्ट में। जो कैनवा है ये बहुत ईजी है। तो बेसिकली ये जो आपको काम इससे के थ्रू जो आपने पैसे बनाने हैं वो फ्रीलांसिंग के थ्रू बनाएंगे। फ्रीलांसिंग क्या है कि जो आपको पिछले लेक्चर में भी मैंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन जो इसके लिए हम प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे उसका नाम है फाइवर। ठीक है, आप सिंपली जाके fiverr.com लिखें या गूगल में जस्ट फाइवर टाइप करें, FIVERR। जिन लोगों को तो पता है उनके लिए तो ये मसला नहीं है, मैं उन लोगों के लिए डिटेल में बता रहा हूँ कि जो बिल्कुल न्यू है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर लेट से मैं आपको इजी एग्जांपल देता हूँ कि जिस तरह अगर आपने कोई प्रोडक्ट सेल करनी है, पाकिस्तान के अंदर दराज है, आप दराज के ऊपर जाके अपनी प्रोडक्ट जो है लिस्ट करते हो, या गम ट्री के ऊपर लिस्ट करते हो, या फेसबुक मार्केट की प्लेस के ऊपर करते हो। लेकिन अगर आपको कोई ऑनलाइन स्किल्स आती हैं, आप किसी ऑनलाइन स्किल में मास्टर हैं, वो कुछ भी हो सकती है, वो बेशक कोई मोबाइल ऐप बनानी है, कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है, कोई लोगो डिज़ाइन है, वेबसाइट है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, तो वो सारी सर्विसेज के लिए ये मार्केट प्लेस है फाइवर, जहाँ पर जाके आप अपनी कोई भी जो सर्विस है वो पोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले ही दुनिया का मेरे ख्याल सबसे बड़ा ये प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर अभी पाकिस्तान से कोई लाखों लोग रजिस्टर हैं जो पैसा घर में बैठ के कमा रहे हैं। थोड़ा सा इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो तो ये चीज़ें साथ साथ बताता जाऊंगा। फर्स्ट मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन करा देता हूँ कि लेट से इसके ऊपर लोग कैसे पैसे बना रहे हैं। लेट से कि हम आ जाते हैं कि लोगो डिज़ाइन, अगर जिस तरह कोई वेबसाइट का लोगो हो सकता है, आपका बिजनेस का लोगो हो सकता है। आप लोग क्या करते हैं, उनके पास टाइम नहीं है, वो सिंपली जाते हैं फाइवर के ऊपर। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। ये जो लोगो है, ये कभी भी मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप लोगो डिज़ाइन करें, क्योंकि इसके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अभी ये देखें, लेकिन आपको सिखाऊंगा ये भी कि आपने लोगो कैसे क्रिएट करना है, काम आएगा आपको। अभी इसके ऊपर ये देखें कितनी ज़्यादा सर्विसेज ऑलरेडी हैं। ठीक है, तो अभी ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये आपको कह रहे हैं कि मैं आपके लिए लोगो डिज़ाइन करूंगा आपके बिजनेस के लिए, और वो उनके डिफरेंट प्राइसेस हैं। कोई अपने हिसाब से चार्ज करा है। देखो ये तो बंदा कोई 704 यूरो चार्ज कर रहा है इसके, कोई 25 $5। अगर आप आगे चलते जाएंगे नेक्स्ट पेजेस पे तो प्राइस आपको कम मिल जाएगी जो न्यू सेलर है। ठीक है, और कोई भी सर्विस जो भी आप ऑनलाइन स्किल सीखेंगे, अगर आपने फ्रीलांसिंग करनी है, सिंपली आपने फाइवर के ऊपर आना है। अभी ये मैं आपको बहुत सिंपल करके ये डेफिनेशन बता रहा हूँ, जिन लोगों को पता है उनको लगेगा कि ये बहुत सिंपल सी चीज़ें बता रहा है, क्योंकि मेरी माइंड में वो स्टूडेंट है कि जिनका अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, तो आपने जो आके अपनी सर्विस पोस्ट करनी है फाइवर के ऊपर करनी है। इसके ऊपर अकाउंट कैसे बनाना है, अपनी प्रोफाइल कैसे क्रिएट करनी है, इसके लिए अगले कुछ दिनों में मैं एक फुल वीडियो बनाऊंगा कि आप प्रोफाइल कैसे बनाऊंगा, एक आपके साथ डेमोन्स्ट्रेट करते हुए एक प्रोफाइल हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, जिसमें हम सारे स्टेप फॉलो करेंगे और आपको बताऊंगा कि आपने कौन से स्टेप फॉलो करने हैं अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हुए। ठीक हो गया। अभी हम आ जाते हैं कि हमने सीखना है कैनवा। अच्छा, कैनवा के ऊपर आप बहुत सारी चीज़ें बहुत सारा काम कर सकते हो, बहुत सारी सर्विसेज। मैं ये कहूँगा कि अगर आप एक इसी कैनवा में एक्सपर्ट हो जाएं, जो लोग हैं जो लॉन्ग जिनका पास इतना टाइम नहीं कि वो कह रहे हैं कि हम एफिलिएट मार्केटिंग सीखें, हम अमेजोन ड्रॉप शिपिंग सीखें, मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मुझे सिर्फ कोई एक आसान सा हल बता दें कि जिसको बैठ के जिसके अंदर मैं एक्सपर्ट हो जाऊं और मैं अच्छी अर्न कर सकूं, तो मैं कहूँगा कैनवा आपके लिए बेस्ट है। आपको सीखना पड़ेगा। मैंने आपको एक लेक्चर में बेसिक बता देनी है, बाकी जो काम होगा वो आपकी मेहनत होगी, आपकी प्रैक्टिस होगी। इसके ऊपर आप क्या कुछ कर सकते हैं, इंट्रो वीडियोस, जिस तरह आपकी अक्सर देखा होगा कि यूट्यूब के ऊपर एड्स चल रही हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर एड्स चल रही हैं, उस तरह की इंट्रो वीडियो बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन, जो मैंने प्रेजेंटेशन दी थी आपको फर्स्ट लेक्चर में, वो मैंने इसी में क्रिएट की है। लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पोस्ट प्रोफेशनली, एक तो होती ना कि आपने कोई भी चीज़ पोस्ट कर दी, लेकिन अब इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ये
बिज़नेस के लिए यूज़ होता है, लोग अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो प्रोडक्ट सेल करने के लिए तो वो सिंपली आप कोई भी पिक्चर उठा के या सिंपल पोस्ट नहीं लगाएंगे, वो थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगाएंगे। तो थोड़ा सा हम डम आपको एग्जांपल करके भी बताऊंगा। इसके अंदर फ्लायर्स बना सकते हैं, यानी कि कोई हज़ारों की तादाद में आप चीज़ें इसके अंदर बना सकते हैं। तो इसकी जो भी है, अगर आप इसमें से एक चीज़ भी बनाना सीख लें, लेट्स से कि आपको लोगो बनाना आ गया या इंस्टाग्राम पोस्ट आ गई, तो आप फ्लायर भी बना सकते हैं। इसके अंदर बाकी जितना काम है वो आप सारे कर कर सकते हैं, क्योंकि सबका रूल सेम है। आपने सिर्फ एक काम सीखना है और वो सब के ऊपर अप्लाई होगा। जिस तरह लेट्स से कि अगर आपने गाड़ी सीखनी है, आप टोयोटा की गाड़ी सीखते हो, उसके ऊपर ड्राइव सीखते हो, लेकिन अगर आपको ड्राइव आ गई तो आप किसी भी ब्रांड की कार जो है ड्राइव कर सकते हो। सेम आपको ये एक ईजी एग्जांपल दी है। अब हम आ जाते हैं कि हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभी फेसबुक की आपको ऐड बना के दिखाता हूँ, ठीक है ना, कि फेसबुक की आप ऐड कैसे बनाएंगे। वो इसलिए कि थोड़ी सी आपको सिंपल लगेगी या समझने में आसानी होगी। और दूसरा आपको रियल लाइफ में नहीं, कि अभी आपको एग्जांपल के तौर पे जो रियली में लोग इसको सेल आउट करके पैसा बना रहे हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। आप सिंपली फाइवर में गए, आप यहाँ पर लिखें फेसबुक एड्स में। अब एक तो सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट है, ये डिजिटल मार्केटिंग में आ जाएगा। आप सोशल मीडिया डिज़ाइन में सर्च करें, ठीक है। ये देखें, जिस तरह ये पर्सन जो है, ये ऑफर कर रहा है कि मैं प्रोफेशनल एंड हाई कन्वर्टिंग फेसबुक एड कवर बनाऊंगा। किसी भी कवर किसके लिए हो सकता है कि आपकी कोई प्रोडक्ट है, आपकी नहीं हो सकती। लेट्स से कि आपकी टारगेट मार्केट रखें आप यूएस से और यूरोप को, यहाँ से आपको ऑर्डर आएंगे। कि यहाँ पर लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा सेल आउट करते हैं, कि किसी की कोई ब्यूटी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट हो सकती है, किसी के शूज़ हो सकते हैं, क्लोथ्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। वो कहता है कि मुझे इस तरह अट्रैक्टिव सी, ये बंदे ने कहा कि मैं इस तरह अट्रैक्टिव सी आपको एड्स बना के दूंगा, जो आप अपने फेसबुक पे एड पोस्ट करें और आपको लोग ज़्यादा। आप खुद से एग्जांपल लगा लें कि ये ज़रूरी क्यों है। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आपके पास शूज़ पड़े हुए हैं, आपने सेल आउट करने हैं, अगर तो आप सिंपल सी पिक्चर खींच के आप उसके ऊपर लगा देंगे तो लोगों को अट्रैक्टिव नहीं लगेगी। अगर वही चीज़ आप प्रोफेशनली उसकी एड क्रिएट करते हैं तो हो सकता है कि आपको उसके ऑर्डर आए। तो ये बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो फेसबुक एड्स हैं, और वो प्रोफेशनली क्रिएट करवाते हैं, वो सिंपली पिक्चर लेके नहीं करते। अब इस तरह की ऐड आप भी बना सकते हैं। अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ। आपने फोकस करना है कि मैंने आपको जो एक चीज़ सिखानी है, कैनवा के ऊपर आपने कोई भी और चीज़ डिज़ाइन करनी है तो सब के ऊपर वही रूल फॉलो होने हैं, सेम चीज़ें हैं, बहुत सिंपल सा है। अभी आप सर्च में आए, हम यहाँ पे लिखते हैं फेसबुक ऐड। अच्छा, इसमें एक तो आपको मिल जाएंगे कि पहले से टेम्पलेट बने हुए हैं। कैनवा ने अपने अंदर अपने सॉरी डेटाबेस में बहुत सारे बना के रखे हुए हैं, जिनको आप एडिट करके अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इनको एडिट करके आप सेल आउट कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कोई भी ये जो बने हुए हैं ये यूज़ ना करें। आप खुद से क्रिएट, आप ब्लैंक फेसबुक ऐड जो फर्स्ट है ब्लैंक पेज बनाएं। कोई भी चीज़ आप लोगो करेंगे, कुछ भी करेंगे, आपको क्रिएट पे करेंगे तो आपका ये पेज खुल जाएगा। अब थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है टेम्पलेट है। टेम्पलेट क्या है कि जो प्री मेड टेम्पलेट हैं वो ऑलरेडी पड़े हुए हैं, हज़ारों में सैकड़ों में हो सकते हैं, हज़ारों में तो नहीं सैकड़ों में हो सकते हैं। हर कैटेगरी के डिफरेंट टेम्पलेट ऑलरेडी बने हुए हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा आ गया एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में क्या है कि एलिमेंट में बहुत सारी चीज़ें आप सर्च आउट कर सकते हैं। कोई भी लेट्स से कोई स्पेसिफिक डिज़ाइन है कि आप कोई, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह के आपने ना एक बटन बनाना है अपनी ऐड के ऊपर, आप सिंपली जाके यहाँ पे लिखते हैं बी बटन, आपको बटन का टेम्पलेट आ जाता है, ठीक है ना। बजाय इसके कि आप खुद से क्रिएट करें, वो बने बनाए आप यहाँ से सर्च आउट कर सकते हैं। आपने कोई भी चीज़ ढूंढनी है इस तरह की, तो आपने कहाँ पर जाना है, आपने जाना है एलिमेंट्स में। अभी जब हम काम करेंगे आपको एग्जाम्पल के साथ, तो फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज़ है अपलोड्स।
अब अगर आपने कोई काम करना है, आपको कस्टमर कोई प्रोडक्ट है उसकी, लेट से कि उसके पास परफ्यूम है, वो ये कहता है कि ये मेरे परफ्यूम की पिक्चर है लेकिन इसकी मुझे एक प्रॉपर ऐड बना के दे, तो वो आपको अपनी पिक्चर देगा जो आप अपने पीसी पे रखेंगे और उसको अपलोड करेंगे। अपलोड पे जाएंगे तो आप अपने कंप्यूटर से अपनी प्रोडक्ट को अपलोड कर सकते हैं। टेक्स्ट है, कुछ भी लिखना है तो आपने टेक्स्ट पे जाना है, कुछ भी टाइप कर सकते हैं, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, कुछ भी जो है आप इसके ऊपर टाइप कर सकते हैं, ये टेक्स्ट है। और टेक्स्ट में इसका आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। और ऊपर अगर आपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, आपने सिंपली ये जो ए लिखा है टेक्स्ट कलर, इसके ऊपर क्लिक करना है, कलर चेंज होते जाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं फ़ोटोज़। कैनवा बहुत सारे पिक्चर्स अपने डेटाबेस में आपको फ्री में प्रोवाइड करता है। ये आपको आगे जब काम करेंगे फिर आपको पता चलेगा ये कि ये जो पिक्चर्स हैं, ये जो फ़ोटो हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है और आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये कुछ पैटर्न है, कलर पैलेट्स हैं। आप अभी इसको, मैं कहूँगा कि अभी आप इसको छोड़ें, आप इसकी तरफ नहीं आए। बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में आ जाए। अब अगर आपने अपने पेज को, अपनी ऐड को, किसी भी चीज़ को आपने बैकग्राउंड देना है तो यहाँ पर प्री मेड बैकग्राउंड है। कोई भी बैकग्राउंड आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, कोई भी बैकग्राउंड है, आपने काम करना है। हर तरह का बैकग्राउंड यहाँ पर पड़ा होगा। ठीक है, एक सिंपल सा ओवरव्यू अभी मैंने आपको बताया है। अभी हम काम करते हैं, फिर आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं। चलो एग्जाम्पल के लिए हम स्टार्ट करते हैं कि ये हमने एक ब्लैंक पेज लिया है। तो इसके ऊपर सबसे पहले आपको बताऊंगा कि किसी भी पेज को बैकग्राउंड देने के कितने तरीके हैं। एक तो है सिंपली आपने जो ब्लैंक है आपका पेज होगा, आप उसके अंदर क्लिक करें और ये जो कलर बना है बैकग्राउंड कलर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कलर है, आप कोई भी कलर दे सकते हैं, वो बैकग्राउंड आ जाएगा। अगर कोई भी स्पेसिफिक कलर आपने ढूंढना है तो आप यहाँ पे सर्च बार में जाएं तो आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। जिस तरह मैंने येलो ढूंढा तो येलो से रिलेटेड जितने भी कलर हैं वो आ गए हैं, कुछ भी आप दे सकते हैं। एक तो ये तरीका है। अगर आपने इसको थोड़ा सा और स्टाइलिश बनाना है, मैं आपको एक करके दिखाता हूँ कि मैंने ये लिया। अभी इसी को मैं थोड़ा सा इन्हेंस करता हूँ कि ये एक कलर है लेकिन इसको मैं थोड़ा सा स्टाइलिश बनाना चाहता हूँ। तो आपने क्या करना है, एलिमेंट्स में आना है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप राइट डाउन कीजिएगा, जो मैं लिख रहा हूँ ये बहुत जगह आपको काम आएगा। ग्रेडियंट लिखना है आपने, ये मेरे सर्च बार में पहले भी है, ये स्पेलिंग आप देख लें, ग्रेडियंट्स। एक तो है पूरे के पूरे ग्रेडियंट्स आप उठा के उनको भी एज बैकग्राउंड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि ये जो बने प्री मेड इंग्रेडिएंट है आप उनको ऐसे ना यूज़ करें, ये आपको बैकग्राउंड में मिल जाएंगे। ये देखिए जिस तरह ये वाले हैं, रिप्लेस विद बैकग्राउंड, वो चेंज होता जाएगा। अब आपने क्या करना है कि हमने एक कलर दिया पहले, चलो यही दे लेते हैं अभी कलर एक। और आप आगे एलिमेंट्स में ग्रेडियंट्स। अब ये सिंपल सा एक ग्रे कलर का बैकग्राउंड है, जो ज़रा भी अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। अब यहाँ पर आप ग्रेडियंट हैं डिफरेंट तरह के, लेट्स से एक मेरे पास ये पड़ा हुआ है, मैंने कि ये उठाया और इसको बड़ा कर लिया ऐसे, आपका एक स्टाइलिश सा बैकग्राउंड बन गया। और कुछ करना है साइड पे, थोड़ा सा एक और ग्रेडियंट लगा दें। ये नहीं अच्छा लग रहा आपको, और ले लें। आप करते जाएं, ये ग्रे कलर आपको नहीं अच्छा लग रहा, एक छोटा सा काम करने से कैसे एक 3D इफेक्ट टाइप का आपको बैकग्राउंड मिल गया आपको अपनी प्रोडक्ट के लिए जो आपने ऐड बनानी है। अगर आपको ये आपने एक ही सेट की है, आप डिफरेंट कलर पे आए कि जो आपको कलर स्कीम अच्छी लगती है, आप टेस्ट करते जाएं कि जो ज़्यादा अट्रैक्टिव है आप उस पर आएँ। ठीक हो गया। अगर ये मैंने दूसरे वाला बैकग्राउंड वाइट भी रखा है तो अट्रैक्टिव लग रहा है। आपने ये अपने हिसाब से प्रैक्टिस करनी है। ग्रेडियंट में आपको कई सैकड़ों के हिसाब से डिज़ाइन मिल जाएंगे। इस साइड की बजाय आप इस साइड पे कर सकते हैं, ऊपर लेके जा सकते हैं, इतना साइड पे रख सकते हैं, कहीं पे भी रखें अपने हिसाब से।
आपको जो सूट करता है, आपने थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करनी है इसके अंदर। दूसरा जो है बैकग्राउंड देने का तरीका, वो है आप बैकग्राउंड के ऊपर आ जाएं, सिंपली बैकग्राउंड के ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको बने बनाए कई बैकग्राउंड मिल जाएंगे। किसी पे भी क्लिक करें वो बैकग्राउंड अप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम एक पोस्ट बनाते हैं तो उसमें आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। जिस तरह कि ये बैकग्राउंड है, मुझे अक्सर ये बड़ा फैसिनेट करता है, सिंपल सा है लेकिन बहुत अच्छा लगता है। अब हम एक पोस्ट बनाते हैं, लेट्स से कि फेसबुक के ऊपर आपको एक ऑर्डर मिला है, या सॉरी फाइवर के ऊपर, कि आपने फेसबुक की ऐड बनानी है, फूड से रिलेटेड बना लेते हैं। स्टार्ट में सिंपल चीज़ें लेके चलते हैं। सबसे पहले इसको कलर देते हैं। मैं सिंपल रखूँगा। थोड़ा सा इसको ब्लैक में देखते हैं और क्या क्या कलर है हमारे पास। सॉरी, ये ब्लैक रखता हूँ मैं। ये मैं जो भी बता रहा हूँ आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, आपने ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है और अपने हिसाब से। और ये जो काम है ना, लेट्स से अगर हम एक फूड की ऐड में आपके सामने क्रिएट कर रहा हूँ, पिज़्ज़े की, आपके लिए वो आपका कस्टमर आपको शूज़ की भी दे सकता है, परफ्यूम की भी दे सकता है, कोई और ब्यूटी प्रोडक्ट हो सकती है, कुछ भी, लेकिन मेथड सबका सेम है। सबसे पहले हम इसके अंदर लिखते हैं कि ये स्पेशल ऑफ़र है जी। हमने ये स्पेशल लिख लिया। दूसरी हेडिंग लिखते हैं तीसरी, हम यहाँ पर लिख देते हैं कि फूड मेन्यू है ये जी हमारा। ये आपने जो मैं टाइप कर रहा हूँ, ये मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आपने बनानी होगी जो भी आपका कस्टमर आपको बोलेगा, जो आपका क्लाइंट बोलेगा, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये कुछ भी हो सकता है। फूड मेन्यू, अभी हमने ये चीज़ें लिखनी, लेकिन ये अट्रैक्टिव नहीं लग रही। अच्छा, कोई भी चीज़ जिस तरह ये देखें मुझसे थोड़ा सा ये टिल्ट हो गया, तो आपने कुछ भी करना है, ये देखें अनडू है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो वो पुरानी वाली पोजीशन पे चला जाएगा। कुछ भी काम आपसे गलत हो गया, लेट से कि मुझसे स्पेलिंग ये इसमें कुछ और मैंने टाइप कर लिया, गलत हो गया, तो आपने सिंपली अनडू कर देना है और वो चीज़ वहीं पर चली जाएगी। अब स्पेशल है, अब इसका हम फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट उसको बोलते हैं कि जो आपका टेक्स्ट है जो लिखा हुआ स्पेशल, इसका स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना कि यहाँ पर जो अभी एक इसके सॉरी फ़ॉन्ट का नाम लिखा हुआ है, आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया, तो अब नीचे आपको हज़ारों की तादाद में फ़ॉन्ट नज़र आएंगे, जो भी आप अप्लाई करेंगे वो फ़ॉन्ट आता जाएगा आपको। अब हम इसमें जो मैं भी कर मुझे पसंद है तो मैं रखूँगा ये वाला। अगर आपको किसी फ़ॉन्ट का नाम आता है तो आप वो टाइप भी कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं। जो मेरा फेवरेट है इसके लिए मैंने ये रख लिया, टेस्टी पिज़्ज़ा। अब इसका साइज़ आप बड़ा कर सकते हैं, इधर से आप एक साइड से पकड़ के इसको मूव कर सकते हैं तो ये बड़ा छोटा हो सकता है, और अगर नहीं तो आप यहाँ पर ये साइज़ लिखा हुआ, अगर माइनस लिखेंगे छोटा हो जाएगा, और अगर प्लस पे करेंगे तो ये बड़ा होता जाएगा। काइंडली प्लीज़, एक बार मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अभी आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। आप जब आप खुद करोगे तो आपको ये काम ईजी लगेगा। उससे पहले आपको जो मैं कर रहा हूँ मैंने सिर्फ एक दफ़ा बता दिया, हो सकता है कि आपको मुश्किल लगे, लेकिन जब आप खुद करेंगे तो आपको ये बहुत ईजी लगेगा, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब इसको हम इफेक्ट भी, इसका कलर चेंज करते हैं। सबसे पहले मुझे ये कलर पसंद नहीं है, वाइट इधर बहुत बुरा लग रहा है,
अब आपने कुछ जिस चीज़ के भी जिस हिस्से का आपने कलर चेंज करना है उसके ऊपर क्लिक करें। हमने टेस्टी पिज़्ज़ा पे क्लिक किया, ये जो ए लिखा है इसके साथ नीचे आपको नज़र आ रहा होगा टेक्स्ट कलर, आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब आपने इधर से कोई भी कलर उठा लेना है। लेट से मैंने ये उठाया, मुझे ऑरेंज टाइप ये कलर पसंद है। टेस्टी पिज़्ज़ा थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। इसको और स्टाइलिश करना है तो आप इसको इफेक्ट्स में जाएं, तो ये शेडोज़ आ जाएगा, थोड़ा सा टेक्स्ट का हमारा शेडो नज़र आ गया, डबल इफेक्ट आ रहा है। लिफ्ट में थोड़ा सा लिफ्ट हो जाएगा। मुझे बेसिकली शेडो ज़्यादा पसंद है। फूड मेन्यू इसका भी हम अगर मैं चेंज करना चाहूँ, डोंट थिंक हमें कौन सा अट्रैक्टिव लगेगा। हज़ारों की तादाद में फ़ॉन्ट है, आप अपने हिसाब से कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये स्पेशल जिस तरह मैंने ये लिखा, अगर ये आपको बुरा लग रहा है आप उसको चेंज कर दें, कुछ भी कर सकते हैं। अभी ये आपको बहुत सिंपल सा लग रहा है। अब इसमें थोड़ी सी हम डिज़ाइन दे देते हैं कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। तो मैं क्या करता हूँ कि एलिमेंट्स एलिमेंट्स को आपने याद रखना है, यहाँ पर आप हर चीज़ ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर आप अक्सर एलिमेंट्स जो हैं, जो मुझे इस तरह बैकग्राउंड के इफेक्ट देने के लिए जो मैं यूज़ करता हूँ, उसको बोलते हैं स्प्लैश। ये आप राइट डाउन आप लिख के रख लें कि आपने क्या सर्च करना है। स्प्लैश में अब हज़ारों तरह के ये आपको स्प्लैश इफेक्ट नज़र आएंगे, लेकिन मैं अभी ये पहले वाला यूज़ कर लूँगा। अब ये छोटा है, ब्लैक कलर में बुरा लग रहा है, इसका आप साइज़ सबसे पहले बड़ा कर सकते हैं। अभी कलर इसका ब्लैक है तो वो बैकग्राउंड भी ब्लैक है, वो बहुत बुरा लग रहा है। अब दोबारा कलर पे आप क्लिक करेंगे और अपने हिसाब से जो भी कलर देना चाहें आप वो दे सकते हैं। अब देखिए कि हमने इसको नीचे कर सकते हैं, साइड पे कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपको एडजस्टेबल लगे आप वो कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये भी वाइट की बजाय इसको भी हम ये कलर या एग्जाम्पल के लिए कुछ भी दे सकते हैं। चलो मैं ये दे देता हूँ या ये रख लेते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने अपनी प्रोडक्ट जो आपके कस्टमर ने, अभी मैं एग्जांपल के लिए तो पिक्चर इसी में से यूज़ करूँगा। अगर आपको जो आपने वही पिक्चर यूज़ करनी है जो आपको आपका क्लाइंट बोलेगा। तो अभी हमारे पास क्लाइंट की दी हुई तो पिक्चर नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि जो इधर से फ़ोटो एक कोई उठाते हैं कि पिज़्ज़ा, आपने फ़ोटोज़ में आना है, आप इसमें किसी भी टॉपिक पे जो भी आप सर्च करेंगे आपको उससे रिलेटेड पिक्चर मिल जाएगी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पिज़्ज़ा। हाँ, एक और चीज़ है कि जो जब आपका कस्टमर आपको पिक्चर देगा तो उसकी वो इस तरह की पिक्चर नहीं होगी। हो सकता है कि उसके पीछे बैकग्राउंड हो। बैकग्राउंड से क्या मतलब है कि जिस तरह ये पिक्चर आ गई है, इसके पीछे बैकग्राउंड है, ठीक है। तो अगर आपने इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है तो आप क्या करेंगे, आपने सिंपली इसकी नहीं, इसका नहीं रिमूव करके देखता किसी और का जो आपको थोड़ा सा समझ भी लगे। एक और पेज क्रिएट कर लेते हैं कि बैकग्राउंड रिमूव करने का भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि ये अगर आपके कस्टमर ने ऐसी पिक्चर दी है, अगर हम यही पिक्चर, अब ये अट्रैक्टिव लग रही है, अगर मैं इसकी जगह मैं ये पिक्चर लगाता हूँ, देखिए बुरी लग रही है कि नहीं। लेकिन अगर आपने क्या करना है कि हमेशा जो भी आपकी प्रोडक्ट हो आपने सबसे पहले उसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आपने उस पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है और ये एडिट इमेज की ऑप्शन आ रही है, इस पर क्लिक करें और ये बीजी रिमूवर लिखा है, बैकग्राउंड रिमूवर, आपने इसके ऊपर सिंपली एक क्लिक कर देना है। थोड़ा सा आपके कंप्यूटर की जो आपके इंटरनेट की स्पीड है उसके हिसाब से
वो टाइम लेगा, और जो बैकग्राउंड होगा वो रिमूव हो जाएगा। आप इसके थ्रू आप किसी भी पिक्चर की, ये भी आपको कैनवा के अंदर मैंने सिखाना था, लेकिन अभी ये इसी टाइम पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ी तो मैंने आपको बता दिया। तो आप किसी भी आपकी को पिक्चर है, कोई भी पिक्चर एडिट करनी है, उसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो ये इतना ईजी है। आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके एडिट इमेज और बैकग्राउंड रिमूव। और अगर आपको ये समझ नहीं आए, आप दोबारा से रिवर्स करके इस वीडियो को देख सकते हैं। अभी ये थोड़ा टाइम लेगा, इंटरनेट की स्पीड का इशू होता है। थोड़ा टाइम लिया, बैकग्राउंड मूव कर दिया। लेकिन सम टाइम होता है कि कुछ पिक्चर्स में ये चीज़ें रह जाती हैं। लेकिन मोस्टली, क्योंकि ये तो हमने इधर से उठाई, जो आपको कस्टमर आपका देगा वो हाई रेजोल्यूशन में होगी, मोस्ट प्रोबेबली उसमें ये इशू नहीं आने वाला। ठीक है, अभी आपको बैकग्राउंड रिमूव करने का भी पता चल गया। अभी हम इसी पिज़्ज़े को रखते हैं। अब हम इसके नीचे लिखते हैं ऑर्डर नाउ का ऑप्शन लिखते हैं, क्योंकि जिस बंदे ने भी ये पिज़्ज़े की ऐड बनाई है उसने यही बोला ना कि भाई ऑर्डर करो मेरे से। तो यहाँ पर हम एक अट्रैक्टिव सा बटन लेते हैं। बटन के लिए भी जो कुछ भी चीज़ ढूंढनी है तो आपने एलिमेंट में जाना है, यहाँ पर लिखें बटन। लेट्स से कि ये मैंने ये बटन यूज़ करना है। अब इसका कलर जो है ब्लू यहाँ पर बहुत बुरा लग रहा है, तो आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो, कोई भी कलर जो आपको फैसिनेट करता है। यही रख लेते हैं। और दोबारा हमने ये टी जहाँ पर लिखा टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और हेडिंग वाले पे आप लिख लें, और यहाँ पे लिख लें ऑर्डर नाउ। अब आपने यहाँ से इसको पकड़ना है और इसको ऊपर ले जाना है। अब ये इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करना है तो आप माइनस पे क्लिक करें। अगर आपने कुछ और ऐड करना है इसमें, आपकी एक ऐड बन के तैयार होगी, एक प्रोफेशनल सी ऐड। अगर आपने अक्सर फेसबुक पे इस तरह की ऐड देखी होंगी, आपको लगता होगा कि पता नहीं कितना का मुश्किल है। ये जो कैनवा सिखाने का मकसद है कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो, उनका कोई आईटी में एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनको मैंने अभी सबसे ईजी चीज़ सिखाई है। अब आपकी असाइनमेंट क्या है कि आपने इस तरह की एक ऐड बनानी है, सेम। उसके अंदर ये पिज़्ज़े की ऐड नहीं बनानी, आपकी जो फेवरेट कोई भी प्रोडक्ट है आपने वो करनी है। अभी सिंपली कितना ईजी है, हम एक और नई क्रिएट कर लेते हैं और आपको आइडिया हो जाएगा आप कितनी जल्दी कर सकते हैं। लेट्स से कि ब्यूटी प्रोडक्ट ले लेते हैं। कोई परफ्यूम है जी हमारे पास, मैंने परफ्यूम सेल आउट करनी है, आपके कस्टमर ने कोई परफ्यूम की आपको दी है। सिंपली आप जाएं, दोबारा इसके ऊपर क्लिक करें, कलर के ऊपर इसको बैकग्राउंड दें, कोई लाइट सा कलर ले लेते हैं। हमेशा जो बैकग्राउंड होता है उसको थोड़ा सा लाइट कलर लें, जो ब्यूटी की प्रोडक्ट्स होती हैं। मैं इधर में लिख लेता हूँ लाइट ग्रीन, या ये ले लेते हैं। ठीक है, दोबारा हम पिक्चर में सबसे पहले फ़ोटो देखते हैं इसका ना, परफ्यूम का। लेट्स से मैं ये वाली ले लेता हूँ। और यहाँ पर ये लिख लेते हैं जी, बेस्ट परफ्यूम। हमने अभी एग्जांपल के लिए लिख रहे हैं, बेस्ट परफ्यूम लिख लेते हैं। अब इसका फ़ॉन्ट चेंज करते हैं, ये फ़ॉन्ट अच्छा नहीं है।
ट्राई करते जाएं, जो आपको अच्छा लगे, जो अट्रैक्टिव लगे, आपने उसी के ऊपर जाना है। बेस्ट परफ्यूम है। अब आप इसका कलर चेंज करेंगे। ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो गोल्ड टाइप को कलर लेते हैं, गोल्ड। हम्म। अब कोई ऑफ़र होगी तो हम यहाँ पे लिखते हैं टू। अब जो 50% है इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेते हैं कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। ये जो अप टू है इसका हम फ़ॉन्ट चेंज करते हैं। सॉरी। सेम दोबारा एलिमेंट्स पे कोई भी बटन उठा लें, या अब मैं यहाँ ये वाला बटन उठा लेता हूँ। इसका आप साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से, तो ये वाला लेते हैं। अब देखिए हमने सेलेक्ट किया, इसके दो कलर आ गए हैं, एक तो इसके अंदर वाइट वाली लाइन है और दूसरा वो ये जो ऑरेंज कलर है। अब आपने इसको अपने हिसाब से, जो आपको अच्छा लगता है, आपने उसके हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। मेन कलर को चेंज करना है, मैंने ये कर लिया। वाइट वाले को अगर जो लाइन आ रही है इसका कलर चेंज करना है, वो आप चेंज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। कोई भी हो सकता है कलर। दोबारा हेडिंग पे क्लिक करें। अब इसका कलर ब्लैक यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, आपने क्या करना है, ए पे क्लिक किया और इसको वाइट कर लें। ये विद इन 3-4 मिनट के अंदर हमारी ये एक ऐड तैयार हो गई। ये प्रोफेशनल है। आपने इसी तरह की अपनी को 5 से 10 पिक्चर्स बनानी है कि जब आपने फाइवर के ऊपर अपनी पहली ऐड बनानी है तो आपने इस तरह की पिक्चर्स वहाँ पे बना के लगानी है कि भाई मैं इस तरह की चीज़ें क्रिएट कर सकता हूँ। अब इसी मेथड को यूज़ करते हुए हम कैनवा के अंदर बाकी जो चीज़ें हैं, वो जो बाकी सर्विसेज हैं, जो लोगो हैं, वो क्रिएट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पोस्ट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में और जाएंगे कि इसके अंदर और प्रोफेशनल काम हम कैसे कर सकते हैं। तो अभी आपकी जो असाइनमेंट है, आपने ये जो चीज़ें हैं, आपने कोई भी एक पोस्ट बनानी है, दो मत बनाए, दो बना ले तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन आपने कोई भी एक पिक्चर जो आपको सबसे बेस्ट लगे ऐड, आपने वो बना के हमारे जो ग्रुप है ऑनलाइन अर्निंग वाला, वहाँ पे शेयर करना है कि आपका ये वर्क है, और दूसरे स्टूडेंट जो हैं आपको वो फीडबैक दें कि वो आपको क्यों पसंद है कि नहीं, कोई इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। प्रैक्टिस है। बाकी अगर आप समझें कि मैं कोई आपको जादू की छड़ी बताऊं तो वो है कोई नहीं। ये एक परमानेंट काम है। सिर्फ एक कैनवा के अंदर अगर आप एक्सपर्ट हो जाएं तो आपको फाइबर के ऊपर काम ख़त्म नहीं होता। ठीक है। तो अभी इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी वो भी कैनवा से रिलेटेड होगी, और एक होगी कि आपने फाइवर के ऊपर अपना अकाउंट कैसे बनाना है और ऐड कैसे लगानी है। ऐड लगा ली, उसके बाद आपको ऑर्डर वहाँ से आने कैसे शुरू होंगे। अगर आप ये काम नहीं कर सकते इतना ईजी, तो फिर आप बाकी काम तो थोड़े से इससे मुश्किल है कि एफिलिएट मार्केटिंग होगी, अमेजोन ड्रॉप शिपिंग होगी, वेब डिज़ाइनिंग होगी, सोशल मीडिया मार्केटिंग होगी, वो थोड़ा सा मुश्किल है। और एक और चीज़ है कि ऑनलाइन अर्निंग में आप कोई भी एक स्किल सीखेंगे या दूसरी स्किल के साथ अटैच है। कल को आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है तो आपको उसके लिए एड्स की ज़रूरत पड़ेगी।
अगर आपने अपनी वेबसाइट बनानी है, उसके लिए आपको अपने लोगो बनाने के लिए, वेबसाइट का लोगो बनाने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। तो अभी आपकी आज की ये असाइनमेंट जो मैंने ऑलरेडी बोली, आपने एक अच्छी सी ऐड बना के हमारा जो फेसबुक का ग्रुप है उसके अंदर शेयर करनी है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं, प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।